जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौरे की चोट, पत्थर पर पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जनरल नॉलेज क्लासेस में। जी, मैं आपका अपना दोस्त रविंद्र कुमार हाजिर हूँ आज एक नया सीरीज लेकर। जी, आज से मैं एक नया सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ जिसका नाम है लूसेंट सामान्य ज्ञान। मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में ये सारे लूसेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन सहायक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जी जान से लगे होंगे। गाइस, बिना देर किए हुए आज से लूसेंट सामान्य ज्ञान का प्रारंभ करते हैं। गाइस, आने वाले सारे वीडियोस आप लोग देखते रहिएगा। इसके लिए मैं एक नया प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखा हूं और मुझे आशा है कि आप लोग के एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चन सहायक होंगे। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। उससे पहले गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहें। चलिए आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? गाइस, आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए हेरोडोटस, बी एलेक्जेंडर, सी एराटोस्थनीज, डी हिक्रेटियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिक्रेटियस। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? आपके ऑप्शन है हेरोडोटस, एराटोस्थनीज, हिपार्कस, हिक्रेटियस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हिक्रेटियस। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द किसने प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन है हेरोडोटस, एराटोस्थनीज, मेगास्थनीज, हेरोडोटस। इसका सही आंसर है एराटोस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। आपके ऑप्शंस हैं, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर्निहित संबंधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय तथा प्राकृतिक विषमताओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा है? आपके ऑप्शन है टॉलमी, कांट, वरीनियस या इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन सी है वरीनियस। क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भूगोल भूतल का अध्ययन है। आपके ऑप्शन है ए टॉलमी, बी कांट, सी वरीनियस, डी हम्बोल्ट। आपका सही ऑप्शन है कांट, यानी ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे साथ लिखते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग को कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से ही आता था। इससे गाइज आप लोग की कैसी तैयारी चल रही है, आप लोग खुद का आकलन खुद से कर सकते हैं। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भौगोलिक विचारकों में नवनियतिवाद के विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन सी फेवरे, ऑप्शन डी लॉब्लॉश। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए डट्टन, बी जेम्स हट्टन, सी डेविस, डी वाल्टर पिंक। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जेम्स हट्टन। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्थल रूप संरचना प्रकरण तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है वाल्टर पिंक, ऑप्शन बी डब्ल्यू.एम. डेविस, ऑप्शन सी एल.सी. किंग और ऑप्शन डी पेल्टियर। आपका सही ऑप्शन बी है डब्ल्यू.एम. डेविस। क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्ल सावर, ऑप्शन बी N.J. स्पाइटमैन, ऑप्शन सी H.J. माइकेंडर और ऑप्शन डी D.H. फिल्टीसी। आपका सही ऑप्शन ए है कार्ल सावर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है डेविस, बी पेशेल, सी पिंक, डी हट्टन। आपका सही ऑप्शन है बी पेशेल। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रुको और जाओ नवनियतवादी की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जे हर्वर्टसन, ऑप्शन बी जॉर्ज तैथम, ऑप्शन सी हार्टसोन, ऑप्शन डी ग्रिफिथ टेलर। आपका सही आंसर है ग्रिफिथ टेलर यानी ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? गाइस अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन ए ब्लॉड डी लवलॉश, ऑप्शन बी जेन ब्रूश, ऑप्शन डी हंटर, ऑप्शन डी H.H. बायरोज। आप इसका सही आंसर है H.H. बायरोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए थेल्स, ऑप्शन बी टोल्मी, ऑप्शन सी स्ट्रेबो, ऑप्शन डी थियोफ्रेटस। आपका सही ऑप्शन ए है थेल्स, यानी थेल्स सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, निम्न में से यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है फेवरे, ऑप्शन बी जीन ब्रूश, ऑप्शन सी ब्लॉश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन बी है जीन ब्रूश। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉलरिटर, ऑप्शन बी H.J. हार्वर्टसन, ऑप्शन सी फ्रेडरिक रेडजेल, ऑप्शन डी हमबोल्ट। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉलरिटर। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉलरिटर, ऑप्शन बी ब्लॉश, ऑप्शन सी जीन ब्रूश, ऑप्शन डी हमबोल्ट। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्लॉश। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानव भूगोल स्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हंटिंगटन, ऑप्शन बी कुसेम्पुल, ऑप्शन सी हमबोल्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कुसेम्पुल। गाइस आज के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं और रोज़ की तरह मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ। आपका ये क्वेश्चन रहा, आपका क्वेश्चन है कि अजंता एलोरा गुफा कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी सांगली, ऑप्शन डी सतारा। गाइज मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। गाइज आप लोगों को कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।